स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा छिब्बर। मोहम्मद इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और वो बात जो हमारी प्राचीन धरोहर को संभाले रखी है वो है हमारी एकता। भारत वो देश जहां अनेक विविधताएं हैं, लेकिन उन विविधताओं के बावजूद हम एक हैं। अनेक धर्मों के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं और सभी धर्मों के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। जहाँ एक तरफ इस साल भारत में होली की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ शबे बारात का समा है। जहाँ एक तरफ लोग होली में खुशियाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं, रंग लगाकर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो वहीं शबे बारात में मुसलमान अपनी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, अपनी आखिरत संवारने के लिए खुदा से दुआएं मांग रहे हैं और इबादत में जुटे पड़े हैं। चलिए आपको बताते हैं क्यों मनाते हैं शबे बारात और होली, और साथ ही बात करेंगे उस संदेश की जो ये दोनों त्योहार हमको देते हैं। ये वो संदेश है जो हम अक्सर समझ नहीं पाते। पहले बात करते हैं शबे बारात की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार शब बारात का त्यौहार शाबान महीने की 14वीं तारीख और 15वीं तारीख के बीच की रात को मनाया जाता है। शब बारात का त्यौहार इस साल 28 मार्च से लेकर 29 मार्च को मनाया जाएगा। ये मान्यता है कि शब बारात में इबादत करने वाले लोगों के अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, इसलिए लोग शब बारात में अल्लाह की इबादत करते हैं और उससे अपने गुनाहों की माफ़ करने की दुआएं मांगते हैं। शब बारात के माना बराअत की रात, गुनाहों से माफ़ी की रात। ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से बेपनाह इनाम और इकराम की रात है। ये इस रात में बंदा अपने रब से अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अपने रब के सामने झुके, अपने रब से माफ़ी मांगे और नफली इबादत का एहतिमाम करें। यूँ तो मोमिन के लिए हर रात शब क़द्र और शब बारात है। हर दिन अल्लाह की जानिब से निदा और आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई बख्शिश का चाहने वाला, है कोई माफ़ी का तलबगार, है कोई परेशानी से निजात हासिल करने वाला। लेकिन बिलखुसूस इस रात में सूरज के गुरूब होने के बाद से लेकर सुबह सादिक़ तक ये सिलसिला चलता रहता है और आसमान से आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि हम उसको माफ़ कर दें, है कोई मुश्किल शख्स मुश्किल में फंसा हुआ हम उसको मुश्किलात से दूर कर दें, है कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित तो बीमारी में मुब्तला हम उसको बीमारी से निजात दे दें। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। इसके अगले दिन रोज़ा भी रखा जाता है। जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि इस रात में इबादत करो और अगले दिन रोज़े का एहतिमाम करो। लेकिन ये नफली रोज़ा है, इसमें बहुत सारे लोग गुलू कर लेते हैं कि कर रखना ही है। इस सिलसिले में इंसान को नवाफिल के दर्जे की चीज़ समझना चाहिए। रात की इबादत करे और अगले दिन रोज़ा रख ले। कब्रिस्तान भी जाते हैं इस रात में। जी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक मरतबा जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए हैं। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो कब्रिस्तान जाए, लेकिन इस चीज़ को लाजिम ना समझे, शब बारात का हिस्सा ना समझे कि अगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा तो मेरी शब बारात ही नहीं होगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि असल है अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, इंसान को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। हिजरी कैलेंडर के मुताबिक शब बारात की रात शाबान महीने की 14वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब के बाद शुरू होती है। शब बारात का मतलब है शब यानी रात और बारात यानी बरी होना। शब बारात की रात को इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले अपने बुज़ुर्गों और पूर्वजों की कब्रों में रोशनी करना और उनके लिए दुआएं मांगी जाती हैं। इस्लामिक मान्यता के अनुसार इस रात को मुसलमानों का हिसाब किताब भी होता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है, अल्लाह यकीनन उसे के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल देता है।
इसी के साथ ही आज होलिका दहन की भी धूम है। आइए जानते हैं होलिका दहन और होली का महत्व। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो प्रहलाद को तरह तरह की यातनाएं देता था। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से विमुख करने का काम दिया। होलिका के पास आग में ना जलने का वरदान था। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन अपनी भक्ति की शक्ति से प्रहलाद अग्नि से जलने से बच जाता है और होलिका उस आग में जल जाती है। इसके बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में सभी नकारात्मक चीज़ें जल जाती हैं। होली रंगों का त्यौहार है। देश भर में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस दिन लोग अपने सारे बैर भाव मिटाकर एक दूसरे को प्रेम से रंग लगाते हैं। देखा आपने किस तरह से त्योहार तो दो हैं, लेकिन दोनों त्योहारों का संदेश सिर्फ एक है और वो है माफ़ी। तो चलिए ना किसी से माफ़ी मांग लेते हैं और किसी को माफ़ कर देते हैं और चारों ओर सिर्फ प्यार का रंग बिखेर देते हैं। होली और शब-ए बारात की ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। रंगों की फुहार, खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। आप सभी को JJN परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।